नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अगहन माह का पहला प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ संयोग में आ रहा है। प्रत्येक महीने में कुल 2 प्रदोष के व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष का प्रदोष और दूसरा शुक्ल पक्ष का प्रदोष। अगहन महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है, ऐसे में अगहन महीने का पहला प्रदोष व्रत किस दिन किया जाएगा, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं तथा इस दिन कौन से विशेष उपाय द्वारा आप अपने मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मान्यता है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनकी आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसीलिए भक्तगण प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के समस्त कष्ट नष्ट होते हैं तथा ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसकी सिद्धि इस व्रत के प्रभाव से ना हो पाए। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2022 के अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे कि प्रदोष तिथि के नाम से जाना जाता है, 21 नवंबर को सुबह 10:07 से शुरू होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 22 नवंबर सुबह 8:49 पर हो जाएगा। क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व होता है और प्रदोष काल हमें 21 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए 21 नवंबर को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा और यह दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह प्रदोष व्रत और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सोम प्रदोष का व्रत सभी प्रदोष व्रतों में से श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:34 से लेकर रात्रि 8:14 तक। बड़ा ही सुंदर मौका है शिव भक्तों के पास महादेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि एक तो प्रदोष की तिथि, प्रदोष का काल, ऊपर से सोमवार का दिन। सोम प्रदोष व्रत के पूजन के लिए आप शिव व पार्वती जी की श्रृंगार की सामग्री रखें, गाय का कच्चा दूध, मंदार के पुष्प। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के पूजन में जो भी चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे कि पंचामृत, गंगा जल, पवित्र जल, धतूरा, भांग, बेलपत्र, समी के पत्ते, अक्षत, इत्र, गंध, कर्पूर, धूप, दीप, फल मूल इत्यादि, इनमें से जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती है आप उन सभी को पूजन सामग्री में शामिल करें। और जो चीज़ें शामिल नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें नहीं प्राप्त होती, तो भी कोई बात नहीं, जितना आपको यथाशक्ति तथा भक्ति जितनी सामग्रियाँ प्राप्त होती है उनसे आप प्रातःकाल पहले, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें, व्रत नहीं कर रहे हैं तो दिन भर आप सात्विक भोजन लेंगे, महादेव का नामों का स्मरण करेंगे, प्रातःकाल पहले पूजा कर लें। इसके बाद आपको जो भी भोजन करना है शुद्ध भोजन करें। शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में, प्रदोष काल का जो पूजन का शुभ मुहूर्त बताया गया है, इसके ठीक कुछ देर पहले ही आप स्नान इत्यादि करके पूजा की थाली तैयार करें। स्नान के बाद अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप मुँह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आज के दिन हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सोम प्रदोष का व्रत है तो आज के दिन आप सफ़ेद या पीले या क्रीम कलर का चुनाव करें। ऐसे रंगों का चुनाव करते हुए वस्त्र को धारण करें। माथे पर तिलक अवश्य लगाइएगा, सफ़ेद चंदन या फिर पीले चंदन का तिलक लगा लें। अब आप महादेव के मंदिर में जाएं। देखिए, आज के दिन आप प्रातःकाल अगर मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, प्रातःकाल बहुत सारे काम होते हैं तो आप घर में ही पूजन कर लें, लेकिन शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में आप मंदिर अवश्य जाइएगा। घर के आसपास कोई भी छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, जैसा भी मंदिर प्राप्त हो जाए, लेकिन आज के दिन प्रदोष काल में भगवान के मंदिर जाकर, शिवालयों में जाकर उनका पूजन करें, क्योंकि मंदिरों में वेद मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में प्रत्येक शिवालयों में, प्रत्येक शिवलिंग में महादेव और माता पार्वती का वास होता है। इसीलिए प्रदोष काल में मंदिर जाकर शिवलिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए और यथाशक्ति तथा भक्ति करनी चाहिए। तो आप सामग्रियां लेकर जाएं। भगवान की पूजा अर्चना, पूजा विधि तो आपको पता ही है। पहले आप पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, भगवान का श्रृंगार करें, फल मूल चढ़ाकर भगवान को धूप दीप दिखाएं और फिर
आप भगवान के मंत्रों का जाप वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के करें, भगवान का आरती कर लें कर्पूर जलाकर। इस विधि से प्रदोष की पूजा अर्चना की जाती है। जो लोग व्रत करेंगे वह पूजन के बाद शाम के वक्त वो घर जाकर फलाहार लेंगे, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग भोजन, जो भी भोजन करेंगे शुद्ध भोजन करेंगे। बस इतना सा नियम आपको पालन करना है आज के दिन। अब खास में आज के दिन क्या करना है वो जानते हैं। यदि आपकी कोई बहुत विशेष मनोकामना है और बहुत दिनों से आप प्रयास में लगे हुए हैं, आपका यह काम नहीं बन रहा, आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, तो किसी भी प्रकार की कामना हो उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस उपाय को कीजिएगा। बड़ा ही सरल सा उपाय है। इस उपाय का वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बिल्वपत्र ले लेना है। यह बिल्वपत्र कटा फटा ना हो, सुंदर साफ सुथरा बिल्वपत्र रहेगा। तो इस प्रकार का मात्र एक बिल्वपत्र ले लीजिएगा और एक तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिएगा। और इस जल में आपको बिल्वपत्र नहीं डालना है। बिल्वपत्र आप एक हाथ में लेंगे, एक हाथ में जल का लोटा लेंगे, और यह जल आपको अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। तो जल भर के हाथ में एक बिल्वपत्र और एक हाथ में जल का लोटा लेकर भगवान के मंदिर जाए प्रदोष काल में। और अच्छा, जो लोग प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं वो प्रातःकाल भी इस उपाय को कर पाएंगे। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं कि शाम को नहीं कर सकते या सुबह को, दोनों ही वक्त में आप जब मर्जी तब कर सकते हैं। तो मंदिर जाइएगा, महादेव के मंदिर जाकर सबसे पहले उनके दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें। अब महादेव के शिवलिंग में उनका पूरा परिवार समाहित है, ये हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है। तो अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी है, तो उनका जो स्थान शिवलिंग पर है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्थान पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इस स्थान पर आप जो बिल्वपत्र लेकर आए हैं वो आपको अर्पित करना है। बिल्वपत्र का जो चिकना हिस्सा है वह ऊपर की ओर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और जो डंडी है वह आपकी ओर होगा। बिल्वपत्र का जो अगला वाला पत्ता है वह शिवलिंग की ओर होगा। बिल्वपत्र रखते वक्त आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अपनी कामना कहते हुए यह बिल्वपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे। डंडी का हिस्सा आपकी ओर होगा, बिल्वपत्र का जो ऊपर वाला हिस्सा है वह शिवलिंग की ओर होगा। अब जो जल का लोटा लेकर आए हैं आप, इस जल को, यानी कि एक लोटा जल है, इसमें से आधा जल आपको शिवलिंग पर, जो माता पार्वती का हस्त कमल का स्थान है, जिस पर महादेव का शिवलिंग स्थापित है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये होता है माता पार्वती का हस्त कमल। तो इसके चारों ओर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको जो जल लेकर गए हैं वह जल आधा लोटा, एक लोटा जल लेकर गए हैं, इसमें से आधा जल माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर इसके चारों ओर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर देना है। अब जो आधा जल लोटे में बच गया है वह जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको अर्पित कर देना है। और जल चढ़ाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अपनी कामना आपको महादेव से कहते हुए यह जल अर्पित कर देना है। बड़ा ही सरल और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। कई बार आपके कमेंट आते हैं कि शाम के वक्त मंदिर में पूजा नहीं कर पाते, तो क्या उपाय हम प्रातःकाल कर सकते हैं? तो आप इस उपाय को प्रातःकाल भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। और तो और अगर आप इस प्रदोष में इस उपाय को नहीं कर सकते तो आप अगले दिन या फिर किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष का दिन विशेष रूप से महादेव को समर्पित है। प्रदोष के दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दौरान कोई भी पूजा पाठ, जप तप और उपाय किए जाते हैं तो वो शीघ्र फल देते हैं। इसीलिए प्रदोष के दिन इस उपाय को करने के लिए हम आपसे कहेंगे। करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो कार्य अटक रहे हैं, महादेव की कृपा से वो सभी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।